हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। एसएसटी के 2 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। ऑप्शंस हैं एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म सभा, सिंह सभा। सही आंसर हो जाएगा सिंह सभा। सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू की गई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिख को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंददरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस हैं चोल राजवंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूतों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेल वंश द्वारा जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। ये जो मंदिर है खजुराहो में अवस्थित है। बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? ऑप्शन हैं सुबह के 9:30 बजे होंगे, शाम के 9:30 बजे होंगे, सुबह के 10:30 बजे होंगे, शाम के 10:30 बजे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाम के 9:30 बजे होंगे, क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में अवस्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन में शाम के जब 4 बजे होंगे तब भारत में 9:30 बजे होंगे। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र से गुजरती है? ऑप्शन हैं अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य श्रृंखला से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। ए में दिया गया है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी में दिया गया है यह बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ऑप्शंस दिया गया है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर बादल से ये मुक्त होती है तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है संताप मंडल को। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस हैं सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट थॉमस को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, अप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य कर रही हैं? ऑप्शन हैं जनसंख्या की सघनता, जनसंख्या का विवरण, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्रवास की दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संसदीय, संघीय, अध्यक्षीय, लोकतांत्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन हैं बीपी मंडल, आर सच्चर, पीके थगोन, डीएस कोठारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर सच्चर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, अंतःविषयक उपागम को प्रयोग करने की, छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने की। तो यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने की बात कही गई है, ये ऑप्शन गलत है। सी में कहा गया है छात्र को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, ये भी ऑप्शन गलत है। छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने की, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःविषयक उपागम को प्रयोग करने की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, ज़्यादा शिक्षण सामग्री के द्वारा, औधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो यहाँ पर दिया गया है विस्तृत व्याख्या के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। ज़्यादा शिक्षण सामग्री के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दिया गया है परीक्षा के आयोजन के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा जो है शिक्षण में सीखने की सबसे अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? ऑप्शन हैं पादशाहनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबरनामा में जो है 70,000 गांव के उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।